नमस्कार, जोहार, सेवा जोहार, जय भीम, सलाम, नमस्ते। चुनाव की रणभेरी है। जो तमाम दल हैं वो नामांकन भर रहे हैं। एक तरीके से चुनाव में वो जा रहे हैं और अपने आप को टटोल रहे हैं कि ज़मीन पर हकीकत क्या है, ज़मीन पर कितनी मजबूत वो पार्टी है। एक नए पार्टी का गठन हुआ है, हमर राज पार्टी। वो उनके प्रत्याशी भी अब मैदान में हैं। पहले वो कांग्रेस से हुआ करते थे, लेकिन अब उनका कांग्रेस से मोह भंग हो गया और जो हमर राज पार्टी है, आदिवासियों की बात करती है, यहाँ के जो जल जंगल ज़मीन है उनकी उनकी बात करती है, उनकी लड़ाई लड़ने की बात करती है, वो मैदान पे हैं। मावा नाटे मावा राज, ये स्लोगन है उनका। आप जाएंगे तो भाषाई परिवर्तन के साथ आप उनको उनका स्लोगन भी बदला हुआ मिलेगा। लंबे वक्त से आप देख रहे हैं, हमारे साथ हैं अशोक तलांडी जी। लंबे वक्त से आप देख रहे हैं आदिवासी जो वर्ग है सभी की पैरवी आपने की है। अब आप चुनावी मैदान में हैं, चुनावी पिच में हैं। आपके सामने भाजपा और कांग्रेस जैसी बड़ी दिग्गज पार्टियां हैं, दिग्गज नेता हैं। कैसे पार पाएंगे और आप पार्टी की सोच क्या है? देखिए, दरअसल आपको दुर्गम जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके टीवी चैनल को आपको। दरअसल हम लोगों ने महसूस किया है कि आज भारतवर्ष जो आज़ाद हुआ, आज़ादी के 75 वर्ष के कम से कम 60 से 65 साल अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। लेकिन उन्होंने हमारा काम जो भी भारतीय संविधान के तहत बाबा साहब भीमराव जी ने हमको संविधान प्रदत्त किया है, तहत नहीं किया। उसके बाद यदि कांग्रेस पार्टी अच्छी पार्टी होती तो पुनः बीजेपी केंद्र में या तो राज्य में नहीं आती। लेकिन कांग्रेस पार्टी अच्छी नहीं करके जनता जनादेश ने उन्होंने नकार कर बीजेपी को लाया। लेकिन बीजेपी भी अच्छी पार्टी नहीं है। उसके बाद पुनः कांग्रेस आया, केंद्र में बीजेपी है, वर्तमान में कांग्रेस है। लेकिन हम लोगों का जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं या हम लोगों का जो भारतीय संविधान के तहत जो अधिकार है, 5 अनुसूची है, 6 अनुसूची है, या आपका पेशा कानून है, या पंचायती राज है, स्थानीय भर्ती है, पदोन्नति में आरक्षण है, या किसानों की समस्या है, इन समस्याओं को लेकर हम लोगों ने सर्वादिवासी समाज के माध्यम से 2013 से सबसे पहले तो एक आईएएस रिटायर्ड आईएएस हमारे बीपीएस नेताम साहब थे, उन्होंने यहाँ सर्वादिवासी समाज का आगाज़ किया। उसके बाद से हम लोगों ने जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की लड़ाई लड़ी, हम लोगों को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद स्थानीय जनसंख्या के अनुपात में स्थानीय भर्ती की बात कही, उसको भी हमारा भूपेश बघेल की सरकार या तो वर्तमान केंद्र की सरकार नहीं माना। उसके बाद बेरोजगारी की बात की, यहाँ के निर्माण की बात की, यहाँ की जल जंगल ज़मीन की बात की, यहाँ पर किसानों के समय पे खाद बीज की बात की, फिर आपका प्रति एकड़ मैंने 20 क्विंटल जो धान खरीदी की बात की, समय पे एक मुश्त में जो समर्थन मूल्य उसकी बात की, हम लोगों ने आपका तेंदुपत्ता की बात की। लेकिन सरकार ने हम लोगों को कहीं ना कहीं टगा महसूस करके धोखा दिया है। इसलिए पूरे हमारे समाज के प्रबुद्धजीवी ऑल ओवर वर्ल्ड में या देश में जितने भी हमारे समाज के प्रमुख हैं, या इससे पहले यही 75 आज़ादी के 75 वर्ष में पहले जो कांग्रेस में इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में या उनके कार्यकाल से मंत्री रहे, स्टेट में भी रहे, माने केंद्र में भी रहे, ऐसे महान हमारे अरविंद नेताम साहब, उन्होंने महसूस किया कि हम भी पद में रहे, केंद्र में रहे, राज्य में रहे, बावजूद ये सरकारें नहीं सुन रही करके उन्होंने समाज में काम करके पहल करके देखा। कभी आर्थिक नाकेबंदी, कभी चक्का जाम, कभी माने रेल रोको आंदोलन, ऐसा करके हम लोगों ने महसूस किया। लेकिन हम लोगों को आज यहाँ का व्यक्ति पढ़ा लिखा शिक्षित बेरोजगार चपरासी बनने को तैयार नहीं है। यहाँ के किसान को वास्तव में जो हक अधिकार मिलना है, समय पे खाद बीज मिलना है, वो नहीं मिल रहा है। यहाँ के कर्मचारी बंधुओं को, चाहे कोई भी वर्ग के, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, मूल निवासी के रूप में जो निवासरत हैं, उनको यहाँ पर पदोन्नति में आरक्षण नहीं है, उनको माने मूलभूत सुविधाओं का नहीं है। तो इन सबको दृष्टिगत रखते हुए भाई ठीक है, पहले जब समझ नहीं आया, पहले आज़ादी के 75 वर्ष में 65 वर्ष सरकार ने इंदिरा गांधी की सरकार या तो कांग्रेस की सरकार राज की, उसके बाद बीजेपी आया, फिर वो ठीक नहीं करके फिर बीजेपी आया। लेकिन वो सबको दृष्टिगत रखते हुए दोनों सरकारें हमारे नहीं हो सकता है करके हम लोगों ने हमर राज पार्टी की स्थापना 9 अगस्त इंडियन माने आदिवासी ट्राइबल डे के उपलक्ष्य में हमारे सम्मानीय अरविंद नेताम साहब ने
पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, पहले राज्य में रहे। हमारे सर्व आदिवासी समाज रूढ़िजन्य पारंपरिक जो सर्व आदिवासी समाज है, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने 9 अगस्त के हम लोगों को अपना जो भी पार्टी में पहले रहे इस्तीफा देने के बाद 9 अगस्त को उन्होंने दोपहर के बाद हमार राज पार्टी की स्थापना किए। स्थापना करने के बाद उन्होंने कहे कि हम लोगों ने बहुत कुछ झेला, सब कुछ किया, हम भी पद में थे लेकिन कुछ नहीं कर पाए, अब संभव नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ के जल जंगल ज़मीन के साथ यहाँ के मूल निवासी ST SC OBC माइनॉरिटी जितने भी समाज के लोग यहाँ हैं, सबको लेकर हम लोग हमारे वास्तव में हमारा राज स्थापित करने के लिए उन्होंने हमार राज पार्टी बनाया। हमार राज का मतलब गोंडी में मावा नाटे मावा राज, आदिलाबाद के जो महान वीर योद्धा हैं कुमराम भीम, उनको स्लोगन है। उसके बाद तेलुगु में माउरला महाराज्यम, हिंदी में हमारे गांव में हमारा राज। ऐसा कन्वर्सन करके कम से कम पूरे देश के राज्यों से, बड़े बड़े बुद्धिजीवी नेतादय लोगों से, समाज प्रमुखों से उन्होंने पूरा तय करके हमारा राज नाम का वो स्थापना किए। उसीलिए हम लोगों ने भी महसूस किया, हम लोग कभी किसी के पीछे, कभी किसी के पीछे, कभी कांग्रेस के पीछे, कभी बीजेपी के पीछे, कभी और कोई पार्टी के पीछे जाने के बजाय, जब हमको घर नहीं था हम लोग दूसरे के घर में जाके काम किए, लेकिन हम लोग को हमारा राज, हमारा घर मिल गया, तो हम लोग को किसी घर एक नई आइडियोलॉजी के साथ आप लोग चल रहे हैं। जो अरविंद नेताम जी थे वो इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल में भी मंत्री थे और बस्तर के वो पहले पंक्ति के नेताओं में थे जिन्होंने बस्तर की लड़ाई लड़ी है। महेंद्र कर्मा और बलीराम कश्यप से पहले के भी, और लगभग सुरती किस्टैया जी जब केंद्रीय मंत्री थे उसी दौर के वो नेता थे, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। अरविंद नेताम जी लगातार बीजापुर आते रहे हैं। सिलगेर का जो आंदोलन हुआ तो सिलगेर में भी वो जाना चाह रहे थे, उनको वहाँ तक जाने नहीं दिया गया। तमाम वकील जो आदिवासियों की लड़ाई लड़ते हैं वो भी वहाँ जाना चाहते थे या बेचापाल जाना चाहते थे। क्या लग रहा है आप लोगों को सिलगेर में या तमाम जगह जो आंदोलन हो रहे हैं एक तरीके से पुलिस के खिलाफ या सरकार के खिलाफ, उन लोगों का, उन ग्रामीणों का समर्थन आपको मिलेगा? और कितने आश्वस्त हैं आप लोग एक तरीके से जीत को लेकर, और क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? हम लोगों का केवल से केवल हम लोगों का जो सामुदायिक अधिकार है, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जल जंगल ज़मीन के साथ यहाँ के परंपराएं, बोली, भाषा, यहाँ के लोगों को वास्तव में जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिला। और रही बात जो सिलगेर की बात कह रहे हैं, हम लोगों ने इससे पहले सारकेगुड़ा में जब बिज्जा पंडुम के नाम से हमारे आदिवासी भाई लोग रात्रि में जब वहाँ एकत्र हुए थे, जिनमें से माता, पुरुष, बहन, भाई लोगों को आदिवासी लोग यहाँ नक्सली के रूप में यहाँ बैठे कर, कोबरा के जवान थे उस समय में, कोबरा के जवान थे, वो गांव मिटा नहीं। उसके बाद सारकेगुड़ा में भी हमारे आदिवासी भाई लोग एक गुड़ी में, हम लोग मंदिर नहीं कह सकते, मंदिर माने गुड़ी का मतलब वही है, वहाँ भी वो लोग बैठे थे, कम से कम 9 लोगों को हत्या किए, उसकी भी लड़ाई लड़े हम लोग। उसके बाद सावनार, कुरचोली, आपका जहाँ कहीं भी जब कभी भी फर्जी मुठभेड़ हुआ या हमारे आदिवासियों के साथ अत्याचार, अनाचार हुआ या किसी भी प्रकार का गलत हुआ, तो हम लोगों ने निरंतर लड़ता रहा, लेकिन आज पर्यंत तक उसका लाभ नहीं मिला। तो हम लोगों ने सरकार एक माँ बाप की तरह होता है, चाहे कोई भी सरकार है, लेकिन सरकार पर विश्वास इसलिए नहीं कर सकते, वास्तव में सुप्रीम कोर्ट जैसे या जजमेंट जैसे डिसीजन आए, बावजूद हमारे सारकेगुड़ा, एडसमेट्टा के लोगों को या और जहाँ कहीं भी हुआ है उनको नहीं हो। न्यायिक जांच सारकेगुड़ा की हुई थी और उसमें एक तरीके से जितने लोगों की मौत हुई थी उनको निर्दोष बताया गया था। भिज्जा पंडुम मनाने के लिए वो लोग एकजुट हुए थे। अब मैं पूछना चाह रहा था कि छत्तीसगढ़ की सरकार और केंद्र में जो सरकार है, आदिवासी आरक्षण जो 32% की जो मांग हो रही थी, ये लंबा एक विवाद चला था। जब उपचुनाव हुआ था आपका भानुप्रतापपुर में मनोज मंडावी जी के यहाँ, उस समय एक बड़ा मुद्दा ये रहा है। तो उसको लेके आप लोगों की क्या मांग है और क्या आरोप हैं दोनों सरकारों पर? देखिए, हम लोग भारतीय संविधान के तहत जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। हम लोग किसी का आरक्षण नहीं मांग रहे हैं। यदि मान लीजिए इस भूभाग में, इस जमीन में प्राकृतिक में 2 ही जाति है, महिला पुरुष, वो पेड़ पौधे जीव जंतु में सब में महिला पुरुष माने वो होते हैं, लेकिन वर्गों का विभाजन होने के बाद कोई जाति का मानता है या उसका धर्म संस्कृति अलग हो सकता है हमारे में लेन देन नहीं हो सकता है, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक संवैधानिक अधिकार एक है। ऐसा करके हम लोगों ने सभी के लिए संघर्ष किया। जब कभी भी आप BSC समाज से बिलोंग करते हैं, आपको जब जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने की स्थिति में हमारे गौड़ समाज या तो सर्व आदिवासी समाज से जब सहयोग मांगा गया,
हमारे प्रतिनिधि भी रायपुर दिल्ली चले गए कि भाई यहाँ हमारे साथ लेन देन नहीं हो सकता है, कान पान नहीं हो सकता है, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक संवैधानिक एक हो सकता है। हम लोग यहाँ के लोग हैं, ऐसा करके हम लोगों ने आपको भी सहयोग किया। लेकिन वर्तमान केंद्र की सरकार है या राज्य की सरकार है, हम लोगों को उस दिशा में अभी तक कोई दिशा निर्देश या तो हम लोगों को सहयोग देने में कामयाब नहीं हुआ। हम लोगों को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने का काम किया। ये सबको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने एक ही काम नहीं, इससे पहले कुडियम शंकर पिता मुन्ना ये जो अपहरण किए थे नक्सली भाई एरमनार, उसके लिए भी हमको पुलिस प्रशासन का अधिकारी या हमारे समाज के लोगों ने हम लोगों ने तय किया, पेट पालने के लिए पुलिस नौकरी करेगा, चपरासी करेगा, 5 उंगली बराबर नहीं है, किसानी करेगा, ठेकेदारी करेगा, लेकिन पेट पालने के लिए यदि नौकरी करने गया या तो ट्रेनिंग लिया है, हो सकता है उससे गलती हुआ होगा, लेकिन उसको बेइज्जत छोड़ने के लिए हमारे ब्लॉक जो कमेटी है या ब्लॉक सर्वादिवासी समाज बहिरंगड़ है, हमारे पहल पे या उनके नेतृत्व में जिन्होंने उनको रिहा करने में कामयाब हुआ, हम लोग नक्सली भाई को, पुलिस प्रशासन को, शासन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लगभग 7 दिनों तक नक्सलियों ने अपने साथ उनको साथ रखा था। वो कौन सा गांव का नाम क्या था, उस परी घाट पर गए हुए थे अपने किसी परिजन या मित्र के साथ, फिर नक्सलियों ने छोड़ दिया था। आप लोगों का बहुत प्रयास रहा था। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बीजापुर में भाजपा और कांग्रेस बड़े दल हैं, बड़े नेता हैं। पूर्व मंत्री है महेश गागड़ा जी, अभी जो हैं वो वर्तमान में राज्य मंत्री का उनको दर्जा प्राप्त है। आप उनसे लड़ने जा रहे हैं, क्या आप छत्तीसगढ़ और केंद्र में जिस तरीके से महंगाई है या भ्रष्टाचार के मामले हैं, इनको लेकर भी उनको घेरेंगे? बिल्कुल। उनके लिए क्या प्लान है आप लोगों के पास? उनके लिए ये है, आदिवासियों का आस्था देवगुली जैसा मामला है, आप लोगों ने निरंतर सुर्खियों में देख रहा है, वो सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। उसके बाद हमारे यहाँ हमारे जो भी जल जंगल ज़मीन के साथ यहाँ का मूल निवासी है, हमने हमारे बच्चे को कूली बूती करके, तेंदुपत्ता तोड़ के, महुआ बिन के, टोरा बिन के हम पढ़ाते हैं, खेत को अधिया दे के या खेती किसानी करके हम पढ़ाते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, कम से कम गांव के स्कूल का चपरासी बनेगा, गांव के स्कूल का गुरुजी बनेगा, गांव का मोहल्ले का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनेंगे, गांव का नर्स बनेंगे। हमको बड़ा नौकरी नहीं है, क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास उतना अवेलेबल नहीं है कि हम लोग IAS IPS बनेंगे, वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन ऐसा मैंने हम लोगों ने उस मंशा के साथ जिन सरकारों को हम लोगों ने बनाने में सहयोग किया, लेकिन हमारे मंशा को पैर दिया। हमारा यहाँ का व्यक्ति चपरासी जब नहीं बन पाएगा, आप फॉरेस्ट में जाके देखिए, आप कलेक्ट्रेट में जाके देखिए, आप CMO स्वास्थ्य विभाग में जाके देखिए, हमारा यहाँ का जो पढ़ा लिखा जो बेरोजगार महुआ कूली करके बूती करके जो हमारा बच्चा को विश्वास के साथ पढ़ा रहा है कि हमारा पेशा कानून की जो अवधारणा है उसमें द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को स्थानीय स्तर पर लेना चाहिए। हाँ, जनसंख्या के अनुपात में हर वर्ग को लेना चाहिए, लेकिन वर्तमान की भूपेश बघेल की सरकार, विक्रम मंडावी की सरकार ने उसको नकार दिया। यदि ये लोग पार्टी के एजेंडे से या पार्टी के एजेंडे से हैं, समाज की बात करते हैं, लेकिन समाज को कभी सहयोग नहीं किया। यदि किए होते तो यहाँ पर विभिन्न जनसमुदाय के लोग हैं, यहाँ पूरे मैंने बाहरी हम नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ स्थानीय लोगों का पेट मार के बाहर के लोग यहाँ आके नौकरी कर रहे हैं। हमारे लोग क्या करेंगे? विक्रम मंडावी जी से सवाल करिए, उसके बाद दोबारा फिर मिलेंगे। देखिए, आदिवासी वर्ग को लेकर महेश गागड़ा भी आदिवासी वर्ग से आते हैं, विक्रम मंडा भी आदिवासी वर्ग से आते हैं। अब आप आदिवासी वर्ग का पैरवी आप एक तरीके से कर रहे हैं, या उनके लिए जो लड़ाई है वो लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है कि आदिवासी वर्ग जो 80% से ज़्यादा है बीजापुर में, क्या वो हमारा राज पार्टी की तरफ या अशोक तालांडी की तरफ शिफ्ट होगा, या फिर वो बीजेपी के साथ या कांग्रेस के साथ बना रहेगा? आप क्या मानते हैं? हम लोगों का उद्देश्य है, हम लोग यहाँ के जो स्थानीय जो जल जंगल ज़मीन के साथ, भारतीय संविधान है, यहाँ का जनसंख्या है, मूल निवासियों को चाहे बब्बल मराई को माने, बुलाई को माने, बुढ़ादेव को माने, किसी को भी माने, वो आपका जय भीम को माने या आपका मस्जिद को माने, उनका स्वागत है। लेकिन हम लोगों को वास्तव में जो हक अधिकार है, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, संविधान बनाने के बाद हम लोगों को जो जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण के माध्यम से किसान से लेके दैनिक मजदूर से लेके शिक्षित बेरोजगार को जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। लेकिन ना महेश गागड़ा की सरकार किया, ना ही विक्रम मंडावी की सरकार किया। कोई 3 काम ऐसे बता दीजिए जिसको लेकर, जिसको आपकी सरकार आती है या आप जीतते हैं तो उसको करेंगे। हम लोग यहाँ समन्वय बना के
समन्वय बना के यहाँ के मूल निवासी जितने भी समुदाय के लोग हैं उनको सभी मूलभूत औसतों से लेके स्थानीय आरक्षण से लेके जो भी अधिकार है वो सबको दे के रहेंगे। किसानों से लेके मैंने आपका आम आदमी से लेके नौकरी चौकरी से लेके हम लोग उनको बिल्कुल सहयोग करेंगे, क्योंकि हम लोगों को केवल मैंने स्थापित करना है, हमारे गांव में हमारा राज स्थापित करना है, बोले से हमको सब करना पड़ेगा। ये इसका मकसद वही है कि हमारा राज पार्टी हमारे गांव में हमारा राज स्थापित करना है। तो गांव में यदि 10 जाति के लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि फलाना ठिकाना नहीं कह सकते, लेकिन सब लोगों को लेकर चल के जिसका जो जनसंख्या है, जिसको जो अधिकार है उसको हम दे के रखेंगे। ये अशोक तलांडी जी हैं और बहुत फ्लुएंटली ये बोल सकते हैं, बहुत देर बोल सकते हैं, अच्छे से बोल सकते हैं, क्योंकि ये सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष रहे हैं, तो एक अच्छे वक्ता भी हैं और साथ ही साथ जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पर इनकी अच्छी पकड़ है और अच्छा बोलते हैं, लोगों के बीच जाते हैं और आदिवासी ट्राइबल या अन्य जो वर्ग हैं संविधान में जिनको आरक्षित किया गया है, जिनको एक अधिकार बाबा साहब ने दिया था, उनके हक की लड़ाई ये लड़ते रहे हैं। सरकार से नाराज़ हैं, विधायक से नाराज़ हैं, केंद्र सरकार से भी नाराज़ हैं, कई सारे मुद्दों पर वो सरकारों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अब वो जनता के बीच जा रहे हैं और उनका मानना है कि जनता उन्हें इस बार आशीर्वाद देगी, चूँकि मावा नाटे मावा राज, तेलुगु में क्या कहा आपने? माउरलमा राज्यम। माउरलमा राज्यम। ये एक्चुअल में जब आप भोपालपट्टनम की तरफ जाएंगे, तेलंगाना आंध्र प्रदेश का जो सीमावर्ती इलाका, वहाँ तेलुगु भाषी लोग ज़्यादा हैं, तो ये हर भाषाई क्षेत्र के हिसाब से ये इनका स्लोगन जो है वो बदल रहा है। फिलहाल नामांकन आज आपने भरा है, आपको बहुत बहुत बधाई। हम उम्मीद करते हैं कि आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहे, भाजपा कांग्रेस को भी आप अच्छी टक्कर दें और आपकी सरकार बनकर आए, ये हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन जनता से हम अपील करेंगे कि आपको जो प्रत्याशी अच्छा लगे, जो लगे आपको वो काम करेगा आपके लिए, या लगे कि जिसने आपके लिए काम नहीं किया है, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, आपके बीच नहीं था या आपके बीच रहा लेकिन वादे किए, वादे पूरे नहीं किए, तो उसको आप बदल सकते हैं। लेकिन वोट करने जरूर जाइए और 100% आप वोट करिए, यही हम आपसे अपील करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।